कि यदि परीक्षा से ही सरकार को इतनी लगाव है तो सभी विभागों का ले परीक्षा। हम तो चुनौती देते हैं कि टॉप हैं, बिहार के जो मुख्य सचिव हैं वो आईएएस टॉपर रहे हैं। आज यदि वो यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होंगे और जो ये शिक्षा विभाग वाले जो पदाधिकारी हैं नाम न लेंगे, जो क्यों डरते हैं? हाँ, दनादन आदेश नहीं, नाम पद है न, दनादन आदेश करते हैं। यदि ये यूपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे तो कितना रैंक आएगा इनका, ये होंगे उसमें उत्तीर्ण। पढ़ा रहा है टीचर 8वां तक का, पढ़ा रहा है 5वां तक का, आप उसको 9वीं क्लास का 10वीं क्लास का प्रश्न पूछिएगा, बीपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी का सिलेबस है, तो वो पास करेगा? ने ड्राफ्ट जारी किया, आपत्ति लिए, लाखों आपत्ति आया, तो उसको किसी ने देखा कि आखिर में शिक्षक का और जनमानस क्या चाहता है? ये आंदोलन की धरती रही है, ये केवल गौतम बुद्ध और एक ही धरती नहीं रही है। आंदोलन कीजिएगा तो कार्रवाई करेंगे के पाठक? कार्रवाई करेंगे तो करें। यदि वो सक्षम नहीं थे तो आपने बहाल क्यों किया? और बहाल किया सो किया, 20 साल से आप पढ़वा रहे हैं, और आज जब वो वेतनमान देने की बात आई, एक बार गलती हो गई है, अब उस गलती को सुधारना है। गलती हो गई है तो ऐसे गलती करने वाले को दंडित करना चाहिए। कहें तो मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ऐसे लोगों को दंडित करे कि इतनी गलती शिक्षा के साथ, एक क्रूर मजाक है। यदि परीक्षा आप लेते हैं तो ये वेतनमान 28,000 और 25,000 वाला नहीं, आप लेवल 6 और लेवल 7 का वेतनमान दीजिए। यानी परीक्षा लेंगे तो 6 और 7 का वेतन दीजिए। जब से शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाता है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तब मिलेगा जब वो सक्षमता परीक्षा देंगे। उसके बाद तमाम नियोजित शिक्षक काफी आक्रोशित हो जाते हैं, यहाँ तक कि सड़कों पे भी उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसी क्रम में उन्हें जो है पिटाई भी कर दी जाती है। प्रशासन के द्वारा उन्हें बीजेपी कार्यालय के सामने खूब पीटा जाता है, यहाँ तक कि किसी के सर भी फट जाते हैं। लेकिन वो अब तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो एग्ज़ाम देंगे। का कहना है कि सीधे हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सर। सर, आप लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। 5 बार उन्होंने समय दे रखा है। देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि जब हमारे शिक्षक दक्षता और पात्रता परीक्षा ऑलरेडी उत्तीर्ण हैं तो ये सक्षमता एक नया नाम ला के परीक्षा लेना, ये तो बिल्कुल सरासर शिक्षकों के साथ अन्याय है और शिक्षकों को अपमानित करने वाली बात है। और सरकार, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ सरकार के लोगों को और बिहार की जनता को भी कि यदि परीक्षा से ही सरकार को इतनी लगाव है तो सभी विभागों का ले परीक्षा। जितना भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के है, बिहार प्रशासनिक सेवा का है, क्लर्क है, सारे लोगों का ले परीक्षा। एक आयोग बनाए और परीक्षा ले, पता चले कि कौन कितना सक्षम है। तो और किसी की तो परीक्षा नहीं, जो भी परीक्षा लेना है, मेरा स्पष्ट कहना है कि बहाली करने से पहले आप जो पाठ्यक्रम है उसको स्पष्ट कर दीजिए। हमारे लोग जो अभ्यर्थी हैं वो उसको पढ़ के शिक्षक बनेंगे, लेकिन शिक्षक बनने के बाद परीक्षा लेना ये तो बिल्कुल गलत है और उस पद का अपमान है। और जिस राज्य और देश में गुरु का अपमान होगा वहाँ कभी शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आप बताइए न कि जो आदमी 20 साल 22 साल से पढ़ा रहा है तो सक्षम नहीं है क्या? और पढ़ा रहा है तो जो वह पढ़ा है पाठ्यक्रम स्नातक में या इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में, क्या उसको स्मरण है? आज हम तो चुनौती देते हैं कि टॉप हैं, बिहार के जो मुख्य सचिव हैं वो आईएएस टॉपर रहे हैं। आज यदि वो यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होंगे और जो ये शिक्षा विभाग वाले जो पदाधिकारी हैं नाम न लेंगे, जो क्यों डरते हैं? हाँ, दनादन आदेश नहीं, नाम पद है न, दनादन आदेश करते हैं। यदि ये यूपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे तो कितना रैंक आएगा इनका, ये होंगे उसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे। इसलिए शिक्षक हमारे सभी दक्ष हैं, पात्र हैं और उनको सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। नहीं मानिएगा? नहीं, हम लोगों का मांग यही है
और ये भी हम लोगों ने कहा है कि यदि परीक्षा लेना है तो सबका लीजिए, और स्पेशली यदि टीचर का ही ये है लेना तो आप सही ऑफलाइन कहे कि ऑफलाइन मोड में भी लेंगे, तो ऑफलाइन मोड में जो जिस दर्जे का क्लास में पढ़ाता है, जिस विषय को पढ़ाता है, उसी का न परीक्षा लीजिएगा। अब पढ़ा रहा है टीचर 8वां तक का, पढ़ा रहा है 5वां तक का, आप उसको 9वीं क्लास का 10वीं क्लास का प्रश्न पूछिएगा, बीपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी का सिलेबस है, तो वो पास करेगा या कितना परसेंट। और उसके लिए अभी जाइए हमारे शिक्षकों के बीच जो कुछ नए शिक्षक आए हैं, है न, तो उनके बीच बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है इस परीक्षा को लेकर, और काफ़ी दबाव में हैं। वो बच्चों के साथ सही से पठन पाठन करने में वो मानसिक रूप से तनाव का अनुभव करते हैं। इसलिए सरकार को अविलंब इस चीज़ को वापस लेकर, और आज नहीं, हमारी मांग कोई नई नहीं है। 70 के दशक में सरकारीकरण हुआ बिहार राज्य में, उस समय झारखंड भी साथ था, लाखों शिक्षक थे। सरकारीकरण में एक ही बार जो है सो सारे लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, विद्यालय को ही सरकारी कर दिया गया। कौन सी परीक्षा ली गई थी? केंद्रीय वेतनमान दिया गया, कौन सी परीक्षा ली गई थी? तो इसलिए ये जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनको इस बात पर विचार करना चाहिए, और जो ऐसे मनमानी आदेश जारी करने वाले पदाधिकारी और नियम अधिनियम में जो आप ने ड्राफ्ट जारी किया, आपत्ति लिए, लाखों आपत्ति आया, तो उसको किसी ने देखा कि आखिर में शिक्षक का और जनमानस क्या चाहता है? उसको बिना देखे आप इस तरह से जो है मनमानी यदि करिएगा तो इसको कभी भी बिहार का शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आंदोलन की धरती रही है, ये केवल गौतम बुद्ध और एक की धरती नहीं रही है। आंदोलन कीजिएगा तो कार्रवाई करेंगे के पाठक? कार्रवाई करेंगे तो करें। लाखों शिक्षक आए, बीजेपी ऑफिस के सामने लोग चले गए, इसलिए चले गए कि उन्होंने हाल फिलहाल में जब वो विपक्ष में थे तो शिक्षकों के पक्ष में एक मार्च निकाला था और एक कहा था कि हम बनेंगे तो ये कर देंगे। तो शिक्षक वहाँ गए, हजारों की संख्या में गए, और उसमें बहुत सारी शिक्षिकाएँ भी थी जिन पर लाठी चार्ज किया गया, कुछ को गिरफ्तारी भी की गई, मुकदमा भी किया गया है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और सरकार से यह मांग करता हूँ कि जितने भी मुकदमे हुए हैं, जितने भी कार्रवाई हुए हैं शिक्षकों पर, शिक्षिकाओं पर, सभी को बिना शर्त वापस ले, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। और जो हम लोगों का मुख्य मांग है, 6ठा वेतन आयोग ने रिकमेंडेशन किया था कि टू अट्रैक्ट ए बेटर टीचर द पे कमीशन रिकमेंडेड टू गिव देम ए बेटर पे स्केल। तो शिक्षकों को जब तक आप अच्छा वेतनमान नहीं दीजिएगा तो कैसे इस पेशे में लोग टिकेंगे? आप वेतन दे रहे हैं 4th ग्रेड कर्मचारी से भी कम 25,000 और 28,000, ये शिक्षकों का वेतन है क्या? कहीं भी हो रहा है, रेलवे में, बैंक में, जहां इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा वहां लोग चले जाएंगे, इसमें टिकेंगे नहीं योग्य लोग। इसलिए शिक्षकों का जो पुराना स्केल है, जो लेवल 6, लेवल 7 का जो वेतनमान है, वो वेतनमान हमारे शिक्षकों को दीजिए। साथ ही साथ जो कई राज्यों ने लागू किया है पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना, वह हमारे शिक्षकों को दीजिए। और जो पुराने शिक्षकों का सेवा शर्त है वही सेवा शर्त हुबहू दीजिए, सरकारीकरण के समय में हुआ था। आप अभी भी देखिए, बिहार सेवा संहिता के कंडिका 3 में लिखा हुआ है कि जितने भी विद्यालयों का अधिग्रहण हुआ उसमें जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं सभी बिहार सेवा संहिता से आच्छादित हैं। इस तरह का काम सरकार क्यों नहीं करती? ये केवल उलझाना चाहती है, और व्यवस्था इनकी गड़बड़ है। बहाली इन्होंने किया सारे लोगों को, यदि वो सक्षम नहीं थे तो आपने बहाल क्यों किया? और बहाल किया सो किया, 20 साल से आप पढ़वा रहे हैं, और आज जब वो वेतनमान देने की बात आई, एक बार गलती हो गई है, अब उस गलती को सुधारना है। गलती हो गई है तो ऐसे गलती करने वाले को दंडित करना चाहिए। और बिहार की जनता भी, कहें तो मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ऐसे लोगों को दंडित करे कि इतनी गलती शिक्षा के साथ एक क्रूर मजाक है। यदि आप कहते हैं कि गलती हो गई और उसको सुधार रहे हैं तो आपने तो बिहार की जनता
और जो नौनिहाल बच्चे हैं, गरीब गुरुआ दवा कुचला, इस वर्ग के जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, उनके भविष्य के साथ इतना गंदा मजाक, ये अक्षम्य अपराध है। लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे सारे शिक्षक, चूँकि मैं शिक्षक भी हूँ और विद्यालय भी देखता हूँ, सारे शिक्षक हमारे योग्य हैं और बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं। ये सब बात नहीं बनाए सरकार। सक्षमता परीक्षा की आप बात कर रहे हैं कि नहीं देंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लेना है तो हम जो क्लास को पढ़ाते हैं उस क्लास की चीज़ें उसको पूछा जाए तो हम एग्ज़ाम देंगे। तो पहले मन क्या है, एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है? नहीं, देखिए, मेरा एक कहना संगठन का स्पष्ट मान्यता है कि एग्ज़ाम क्यों दें। हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और जो अपर मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव जो हैं बिहार सरकार के, सभी को हम लोगों ने लिखा है कि जब हमारे शिक्षक ऑलरेडी यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दस्ता परीक्षा और पात्रता परीक्षा ली, और सभी शिक्षक जब हमारे उत्तीर्ण हैं दस्ता और पात्रता, तो फिर परीक्षा आप क्यों लेना चाहते हैं? इसका विरोध है संगठन को। लेकिन हम ये कह रहे हैं, लेकिन कि यदि आप आमदा ही हैं, आपके दिल में उसी से तसल्ली होती है, तो आप जो शिक्षक जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप प्रश्न पूछिए, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं वहाँ से पूछिए, ऑफलाइन परीक्षा लीजिए, है न? ये अंतिम ये है। और यदि परीक्षा आप लेते हैं तो ये वेतनमान 28,000 और 25,000 वाला नहीं, आप लेवल 6 और लेवल 7 का वेतनमान दीजिए। यानी परीक्षा लेंगे तो 6 और 7 का वेतन दीजिए। आप जो है सो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नहीं और कोई आयोग बना के परीक्षा लीजिए, हमारे शिक्षक उसमें शामिल होंगे, लेकिन उनको पुराने शिक्षकों के माफिक सभी सुविधा सरकार दे। सभी सुविधाएं देगी तभी परीक्षा लीजिएगा। हाँ, यही हम लोगों का तो यही मानना है। और ऐसे सुविधाएं नहीं देंगे तो परीक्षा क्या कीजिएगा? नहीं दीजिएगा। परीक्षा तो नहीं, अधिकांश शिक्षक हमारे आवेदन नहीं किए हैं अभी तक। कुछ लोग किए हैं जो दूर दराज में फंसे हुए हैं या जो नए शिक्षक हैं, वो कुछ लोग किए हैं। अधिकांश शिक्षक तो आवेदन नहीं किए अभी तक। जिन मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं मांगी जाती है मांग, तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? तो आगे हम लोग चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करेंगे। आंदोलन करते रहिएगा। बिल्कुल। आपने देखा कि बिहार का जो शिक्षकों का जो आक्रोश है वो किसी के दबाए दबेगा नहीं। और हम लोगों का केवल शिक्षक के हित में नहीं है, शिक्षा के हित में है। क्योंकि देख रहे हैं कि जो घर के आसपास शिक्षक हैं, जो सुगमतापूर्वक विद्यालय जा रहे हैं, और विशेष तौर पर शिक्षिकाएँ और महिलाएँ, वह विद्यालय सुदृढ़ है। दूर वाले जो आएंगे 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, कितना अच्छी शिक्षा देंगे। और काफ़ी संघर्ष। दूर वाले अच्छी शिक्षा नहीं देंगे? नहीं, दूर वाले तो आने जाने में ही परेशान रहेंगे। इसीलिए ने के पाठक साहब ने, शिक्षा विभाग ने एक आदेश भी दिया कि 15 किलोमीटर तक रहने का आप शपथ पत्र दीजिए। तो शपथ पत्र दीजिए, तो यदि टीचर उसमें घर के आसपास रहता है 15 किलोमीटर के दायरे में, तो क्या दिक्कत है? यदि ट्रांसफ़र ही करना है आपको तो आसपास करिए, है ना। लेकिन केवल सरकार परेशान नहीं करे। अब सोचिए ना कि जो महिला 50-55 साल की है, नवादा की रहने वाली महिला है, और उसको मोतिहारी आप भेज दीजिएगा, जिसका बाल बच्चा कहीं बाहर रहता है, पति भी नौकरी करता है, वो कैसे रहेगी? ये तो सामान्य सी सोचने की बात है, जो सरकार के लोग नहीं सोच पा रहे हैं। ये पहले भी थी यह व्यवस्था, जिसको स्वर्गीय श्री मदन मोहन झा शिक्षा आयुक्त हुए थे 2006-07 में, और यही श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में उन्होंने नीति बनाया था और सभी शिक्षकों को चॉइस पोस्टिंग दिया था। और आज भी वो पुराने शिक्षकों में लागू है। तो जब पुराने शिक्षक चॉइस पोस्टिंग में काम कर सकते हैं, तो ये नए क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बात हम लोगों के समझ से परे है कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं कि घर और उसके आसपास में रहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। हम भी पढ़े हैं हाई स्कूल में, 8-8 घंटी होता था, और सभी शिक्षक अगर रहेंगे तो गाय को खिलाएंगे, खेत चले जाएंगे, देर से स्कूल आएंगे। एक गलत सोचना है। 10 से 4 स्कूल चलता था पहले, और सभी शिक्षक ऐसे समय से जाते थे कि ग्रामीण और आसपास के लोग घड़ी मिलाते थे टीचर के जाने से, है न।
और आज भी है। हमारे सभी शिक्षक, चंद लोगों को यदि छोड़ दीजिए, अभी तो निरीक्षण हो रहा है, प्रतिदिन सभी विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है, कितने जगह से शिकायतें आ रही है, कुछ चंद जगह है न। तो हमारे शिक्षक ड्यूटीफुल हैं और पूरे इस संसाधन विहीन व्यवस्था में यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किसी के बदौलत टिकी हुई है तो हमारे कर्मठ और योग्य और मेहनती शिक्षकों के बदौलत। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है सरकार अगर हमारी बात अगर नहीं मानती है तो हम चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।